हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आप सभी को पता होगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपनी नोटिफिकेशन निकाल दी है अर्जुन सिंह डिस्टेंस मोड के जो एडमिशन्स होते हैं जामिया में उसके लिए। ठीक है, तो कौन कौन से ये कोर्सेज प्रोवाइड कराता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज जो है डिस्टेंस मोड अर्जुन सिंह जामिया मिलिया इस्लामिया का प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं 1 जून से। लास्ट जो डेट रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म की वो 30 तारीख रहेगी, 30 जून रहेगी। और वहीं पे आपके जो डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा और फीस सबमिशन होगा वो आपकी 15 जुलाई रहेगी। और 30 अगस्त तक आपकी लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर चीज़ें होंगी सारी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो 30 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो इंश्योर कर लीजिए आपकी अच्छी तरीके से आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़नी है और आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसी के बिहाफ पर देखते हुए आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, नो एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन के बाद कोई भी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसी के साथ अब देख लेते हैं कि कौन कौन से जो कोर्सेज़ हैं वो कोर्सेज़ जो जामिया मिलिया इस्लामिया अर्जुन सिंह है डिस्टेंस मोड वो प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं तो वो कौन से हैं, ग्रेजुएशन के लिए हैं तो वो ग्रेजुएशन के लिए कौन से हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। ठीक है, मोड जो होगा आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप ऑनलाइन मोड की तरफ जाना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन मोड आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। ये सारे जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है या फिर सिलेक्शन का जो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होगा। ठीक है, और अब यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो कौन कौन से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो देख लेते हैं। बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि BBA जो है वो ऑनलाइन मोड में और ऑफलाइन मोड में आपका प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 10+2। ठीक है, यानी कि आपकी स्कूलिंग और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड जो बोर्ड है वहाँ से कंप्लीट होने चाहिए। जो आपका टाइम पीरियड रहेगा वो 3 साल से 5 साल का टाइम पीरियड रहेगा, यानी कि मिनिमम 3 साल में आप कंप्लीट कर सकते हैं और मैक्सिमम अगर कोई ड्रॉप आउट लेता है या फिर कोई चीज़ें होती हैं तो 5 साल तक का आपके पास टाइम पीरियड होगा। यहाँ पर जो फ़ी होगी इसकी वो 8,800 रहेगी। बैचलर ऑफ आर्ट्स की बात अगर की जाए तो वहाँ पर भी आपका 10+2 का क्राइटेरिया है, 3 to 5 का यहाँ पर टाइम पीरियड है और 7,200 आपकी यहाँ पर फ़ीस है। BCom में भी सेम क्राइटेरिया है और BCom सेम क्राइटेरिया के बाद यहीं पे सेम आपकी यहाँ पर फ़ीस है। अब ये बैचलर्स की डिग्री हो गई। अब अगर MA की बात करें, मास्टर्स इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर 3+2+3 यानी कि आपकी स्कूलिंग और यहाँ पर कॉलेज की जो डिग्री है यहाँ पर वो वैलिड रहेगी। और ये 4 से 10 सेमेस्टर आपका सेमेस्टर मोड सिस्टम रहेगा। 10,000 इसकी फ़ीस रहेगी। MA हिंदी की बात करें तो MA हिंदी में भी सेम सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज्ड किसी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। 4 to 10 आपका सेमेस्टर मोड रहेगा और 10,000 आपकी फ़ी रहेगी। MA हिस्ट्री में भी सेम क्राइटेरिया है। MA उर्दू में भी आपका यहाँ पर सेम क्राइटेरिया है। MA पॉलिटिकल साइंस भी सेम क्राइटेरिया पे बेस्ड है। इसी तरीके से MA सोशोलॉजी भी सेम यहाँ पर है। MCOM MA यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी सेम क्राइटेरिया पर हैं। यहाँ पर थोड़ा सा फ़ीस का जो है डिफरेंस है, जैसे कि MCOM की जो आपकी फ़ीस है वो 12,000 है और इसी तरीके से MA HRM की अगर बात करें हम तो यहाँ पर 16,000 यहाँ पर उनकी फ़ीस है। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज़ भी जो है अर्जुन सिंह डिस्टेंस मोड जो है वो प्रोवाइड करा रहा है, उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करना है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी 10+2+3। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन आपकी क्राइटेरिया होगी एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन करी है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए डिप्लोमा एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। फर्स्ट 1 साल यहाँ पर मिनिमम टाइम पीरियड होगा, 3 साल तक ये मैक्सिमम टाइम पीरियड। और फ़ी जो आपकी होगी वो 15,000 होगी। मोड जो आपका यहाँ पर रहेगा वो डिस्टेंस मोड रहेगा। इसी तरीके से अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है डिप्लोमा करना है जियो इन्फॉर्मेटिक्स में तो यहाँ पर सेम क्राइटेरिया यहाँ पर है, सेमेस्टर भी सेम है और जो फ़ी है आपकी 12,000 है। मोड जो आपका है डिस्टेंस रहेगा।
डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अगर आपको करनी है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी स्कूलिंग यहाँ पर चाहिए 10+2 की। सेम आपका जो टाइम पीरियड है वो है 6000 आपकी फ़ीस है। मोड जो यहाँ पर है डिस्टेंस ही रहेगा। सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी की अगर यहाँ पर आपको करना है तो यहाँ पर सेम 10+2 8000 आपकी फ़ीस रहेगी और मोड जो आपका रहेगा वो डिस्टेंस मोड रहेगा। अगर आपको सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करना है, CIT करना है, तो 10+2 का यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और 1 से 3 ईयर का एनुअल मोड रहेगा। 6000 आपकी यहाँ पर फ़ीस रहेगी और मोड जो आपका है वो डिस्टेंस मोड रहेगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। आपको ऑनलाइन फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। फ़ीस जो आपकी रहेगी प्रोग्राम की वो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर आपका ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आंसर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम फ़ी की बात कर लेते हैं कि प्रोग्राम फ़ी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी मोड में आप एप्लीकेशन ये जो है वो सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर मोड आपको यूज़ करना है तो उसकी ये वेबसाइट यहाँ पर मेंशन की हुई है। वहीं पर PG के लिए, UG के लिए और डिप्लोमा के लिए सभी के लिए जो फ़ी है मतलब कि रजिस्ट्रेशन फ़ी जो आपकी है वो 500 रुपीज़ है, जो कि आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से किसी भी तरीके से जो है पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि ये जो फ़ी होगी वो नॉन रिफंडेबल है, यानी कि अगर आपने पेमेंट कर दी तो इसका आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा अगर आप रिफ़ंड चाहते हैं या फिर आपने कैंसिलेशन की है। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ़ंड यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर मतलब कि किसी भी तरीके से फेलियर ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाता है तो यहाँ पर रिफ़ंड आपको रिसीव होगा। अब सबमिशन अगर आपको करनी है फॉर्म की तो यहाँ पे उसके लिए इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि सबसे पहले जो कैंडिडेट है वो अच्छी तरीके से जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसे फॉलो करे, उसे पढ़े, जो ऑनलाइन आपको प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ पर उसके लिए लिंक यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। साथ में ही सबसे अप्लाई करने से पहले यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो इंश्योर कर ले कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे फुलफिल बैठता है, उसी के बाद जो है यहाँ पर अप्लाई किया जाए। उसके बाद अ कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब कि जो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बोर्ड से आपको यहाँ पर क्वालिफाई होना पड़ेगा जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लेने के लिए। उसी के बाद आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। कैंडिडेट हु रिज़ल्ट मतलब कि जो आपका मतलब कि रिज़ल्ट जो है अभी पेंडिंग है उसके साथ भी आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं और 31 तारीख से पहले आपको यहाँ पर सबमिट कर पाएंगे। मतलब कि अगर आपका रिज़ल्ट अभी तक पेंडिंग है तो पेंडिंग होने के बावजूद भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और 31 तारीख से पहले आप यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है कि आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, वो आप अपना नोट कर रखेंगे। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आपके पास होनी चाहिए आपकी कलरफुल पासपोर्ट की, अगर आप ऑनलाइन यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं, जो कि 100 KB में होनी चाहिए, JPG में। ठीक है, और सॉफ्ट कॉपी ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर। ठीक है, ये आपके पास सॉफ्ट कॉपी में होनी चाहिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है आप प्लीज़ सबमिट करने से पहले जो है क्रॉस चेक करेंगे। आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी चीज़ें आप क्रॉस चेक करेंगे। उसी के बाद आपको अपना जो फॉर्म है उस फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। इन केस ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी सारी यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है। यहाँ पर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो दिया हुआ है कि जो जामिया मिलिया इस्लामिया है वो रिज़र्व है राइट ऑफ रिजेक्शन के लिए, फॉर्म के लिए, अगर जो सबमिट यानी कि जो स्टूडेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन गलत जो रिसीव होती है या फिर अगर वो कोई भी डॉक्यूमेंट गलत या डुप्लीकेट या फ्रॉड तरीके से सबमिट करता है, इस तरीके से अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर होती है तो जामिया मिलिया इस्लामिया को ये राइट है कि उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किया जा सकते हैं। एडमिशन जो कैंसिल हो सकता है वो किन किन बिहाफ पर हो सकता है कि अगर आपने रिज़ल्ट जो है वो सबमिट नहीं करा है, फ्रॉड है, अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट मतलब कि आपका सही नहीं है, इस तरीके से आपने जो सबमिट करा है। यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, तो क्या क्या आपके पास होना चाहिए कि एक तो पासपोर्ट साइज़ आपके पास सबमिटेड फ़ोटो, प्रिंट आउट जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए,
आपकी 10th क्लास की, 12th क्लास की मार्कशीट, यहाँ पर ग्रेजुएशन की आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ओरिजिनल पोस्ट, मतलब कि जो जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर जो आपको लिए डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए तो वहाँ पर आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद होना चाहिए। वहीं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, मस्ट हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब कि जो भी आप जहाँ से आपने क्वालिफाई किया है उसकी आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट्स जो है, अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है वहाँ पर आपको चाहिए। डिप्लोमा अगर है तो जैसे कि बीएड के लिए अगर चाहिए तो वहाँ पर आपको। रिज़र्वेशन अगर आपको चाहिए तो रिज़र्वेशन के लिए ओबीसी, एससी, एसटी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। और यहाँ पर कैंसिलेशन की अगर बात करें कि अगर आपने एडमिशन ले लिया, मतलब कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया, फ़ी सबमिट कर दी है और कैंसिलेशन आपको यहाँ पर करना है, तो किस तरीके से जो फ़ी है, फ़ी आपको रिफ़ंड होगी। अगर आपने 15 डेज़ पहले किया है, ठीक है, मतलब कि आपकी जो लास्ट डेट है उससे 15 दिन पहले यहाँ पे किया है तो 100% जो है वो रिफ़ंड हो जाएगा। अगर 15 दिन से ज़्यादा हो गए तो वहाँ पर 90%, वहीं पर 15 डेज़ या लेस आफ्टर द फॉर्मली नोटिस लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। अगर मोर देन 30 डेज़ हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी जो रिफ़ंड है वो रिफ़ंड रिसीव नहीं होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। और भी अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछने हो, कोई क्वेरीज हो आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।